नमस्कार, मैं हूं इंदु आहूजा। आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल इंदु जी के रेमेडीज पे। कैसे हो आप सब? मज़े में होंगे, उम्मीद यही करती हूं। और हमेशा आप खुश रहें। मेरी कोशिश भी हमेशा यही रहती है कि मैं जो भी आपको उपाय बताऊं वो बहुत ही आसान बताऊं, सात्विक बताऊं, और सबसे बड़ी बात वो आपके जीवन में परिवर्तन भी लेके आए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि रक्षाबंधन के पर्व पे आपको क्या उपाय करने चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा सात्विक है और बहुत ही अच्छे उपाय हैं। वैसे अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आई बटन में भी दे दूंगी और साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी, ताकि आप वो वीडियो भी जाके देख सकें। उससे भी उपाय आप आजमा सकते हैं अपने जीवन में। और जो अब मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ ये भी आप ज़रूर से आजमाइएगा। देखिए, बहुत ही जल्द आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, साथ ही साथ आपके भाई के जीवन में भी परिवर्तन आएगा। लेकिन हाँ, ये आप अपनी भाभी, अपनी बहन, अपनी देवरानी और जेठानी के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन लुम्बा भी बांधा जाता है। तो ऐसे में जब आप ये उपाय करेंगे तो ऐसे में आप सबके लिए एक साथ भी ये उपाय कर सकते हैं, जिनके साथ भी आप ये रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहला उपाय। पहले उपाय में आपको क्या करना है, नॉर्मल गेहूं का आटा लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर आप डाल दें और उसको पानी के साथ गूंद के आप उसका एक दिया तैयार कर लें। दिया तैयार करने के बाद आपको बाती लेनी है। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि आपके 2 भाई हैं और आपकी 2 भाभियां हैं, तो आपको क्या करना है, 4 बातियां यहाँ पे लेनी है। क्योंकि हो सकता है आप रक्षाबंधन के साथ साथ आप लुम्बा भी बांधते होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 4 बातियां लेनी है। 4 बाती लेने के बाद उसको आप एक साथ कर दें। एक साथ करने के बाद इसको आप घी का दिया तैयार कर लें। और इसमें आपको क्या करना है, अब जितने जन हैं, मतलब जितनी आपने बातियां ली थी उतनी ही आप हरी इलायची डाल देंगे, पूरी वाली, उसको तोड़ना नहीं है। पूरी वाली हरी इलायची आप उसके अंदर डाल देंगे और उतने ही आप लौंग भी डाल देंगे। अगर 2 जन है तो आप 2 इलायची डालेंगे, 4 जन है तो आप 4 इलायची डालेंगे, और उसी तरह से लौंग भी आप लेंगे। 2 है तो 2 लौंग लेंगे, 4 है तो 4 लौंग लेंगे। तो आपने उस घी के अंदर आपने बाती डाल दी, उसके बाद आपको इलायची डालनी है, उसके बाद आपको लौंग डालनी है, और फिर इसको आपको जलाने रख देना है अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में, जहाँ पे दक्षिण और पश्चिम का कोना मिलता है। वहां पे आप इसको जलाने के लिए रख देंगे। रक्षाबंधन के पूरे दिन में कभी भी आप इसको जलाने के लिए रख सकते हैं, जब भी मन करे आप इसको जला सकते हैं। या एक दिन पहले रात को 12 बजे के बाद भी अगर आप जलाएंगे तो भी चलेगा। अगर इन केस ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आप दिन में, पूरे दिन में नहीं जला सकते, तो आप एक दिन पहले, जैसे ही 12 बज जाए तो वो तारीख बदल जाएगी, तो आप रात को 12 बजे के बाद कभी भी जला ले या सुबह आप जला ले। लेकिन वैसे यही मैं यहाँ पे बोलूँगी कि सुबह अगर आप करेंगे तो वो अच्छे से असर करेगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम है तो ही आप ये रात को कीजिएगा, एक दिन पहले। तो आप इसको जलने के लिए वहाँ पे रख दें, मनोकामना करते हुए। और आपको उस दिए के आगे 2 मिनट के लिए ये मनोकामना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है। जैसे मान लो कि आपके भाई को पैसे की परेशानी है, तो आपको ये बोलना है कि मेरा भाई अब बहुत अमीर हो चुका है, वो बहुत अच्छे से कमाने लगा है, उसकी तरक्की हो गई है, उसके रिलेशनशिप मेरे साथ बहुत अच्छे हो गए। मान लो आप अपनी भाभी के साथ अपने रिलेशनशिप सुधारना चाहते हैं, रिश्ते अपने अच्छे करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप बोलेंगे मेरे और मेरी भाभी के संबंध अब बहुत ही प्यार भरे हो गए, अच्छे हो गए, और जो भी तकलीफें थी अब वो इस अग्नि में जल के नाश हो गई है। ऐसे आपको बोलना है। उसमें जितने के भी नाम के आपने उसमें बातियां ली, उतनों के लिए आप उसमें इच्छाएं बोल सकते हैं, लेकिन उसमें ये भी बोलना है कि सब तकलीफें अब इस अग्नि में जल के खत्म हो गई है, ठीक है। ऐसा आपको बोलना है। और उसके बाद आप उस दिए को छोड़ दें। जब वो बुझ के पूरा हो जाए तो राखी वाले दिन ही, अगर राखी वाले दिन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन आपको क्या करना है, उस आटे के अंदर जो दिया जिसमें जल रहा था उसी के अंदर आपको चीनी भर देनी है। कितने भी अंदाज से चीनी डाल दें। अगर आपके पास घर में गुड़ है तो वो भी आप थोड़ा सा डाल दें, और उसके साथ साथ आप नारियल का थोड़ा सा भूसा डाल दें। अब ऐसे में आप सूखा वाला बुरादा भी ले सकते हैं, या जो ताज़ा नारियल होता है उसको भी आप कद्दूकस करके उसका भी बुरादा ले सकते हैं। तो आप जैसे मर्जी है, मतलब आपको थोड़ा सा उसमें चीनी डालनी है, थोड़ा सा गुड़ आपको डालना है, और नारियल का आपको बुरादा डालना है। चाहे आप वो सूखा ले ले, रेडीमेड ले ले, या आप ताज़ा लेके उसको कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, वो जैसे मर्जी है। अच्छा, बाई चांस अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे आप रहते हैं या वहाँ पे आपके यहाँ पे लॉकडाउन है, ऐसे में अगर आपको गुड़
नहीं मिल पा रहा है या आपको नारियल नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, केवल आप उसमें चीनी ही भर दीजिए। चीनी भरने के बाद इस दिए को आप लेके जाएं और किसी भी पेड़ के नीचे आप केवल इसको जाके रख के आ जाएं। घर के बाहर अगर आप रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि इसको चींटियां बाद में खा लेगी। आपको बताती हूँ नेक्स्ट उपाय। जब भी आप अपने भैया को राखी बांधने वाले होंगे या अपनी भाभी को, देवरानी जेठानी को लुम्बा बांधने वाले होंगे, तो उससे पहले आप राखी को ना एनर्जी दे के रख दें। एनर्जी आप कैसे देंगे, उसमें मंत्र जाप करते। आप कितनी बार भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, आपको गिनती पे ध्यान नहीं देना है, केवल आपको राखी या लुम्बा अपने हाथ में पकड़ना है और आपको मंत्र बोलना है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ये मंत्र सबसे बेस्ट है। अगर आप ये मंत्र करते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जो भी मंत्र जाप आप करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए कम से कम आप जरूर से कीजिएगा, या मैक्सिमम आप 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। तो जब तक आपको मन करे आप हाथ में पकड़ लें और मन में मंत्र जाप कर लें। मंत्र जाप करने के बाद आपकी जो भी इच्छा है अपने भाई के लिए या आपकी भाभी के लिए, वो आप उसमें बोल देंगे। अच्छा, एक और चीज़, ये आपको अलग अलग एक एक के लिए बारी बारी से करना है, एक साथ सबको साथ में पकड़ के नहीं करना है। दिए में कैसे मैंने आपको बताया था कि एक साथ आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। जिसके नाम से जो राखी है, लुम्बा है, उसके लिए आपको वैसी उसमें एनर्जी देनी है। तो आप हाथ में अपने पकड़ेंगे और जो भी आप उनके लिए चाहते हैं वो चीज़ हो चुकी है वर्तमान में, वैसे आपको बोलना है कि मेरा भाई बहुत अमीर हो चुका है, वो सेहतमंद है, उसकी सेहत बहुत अच्छी है, हम दोनों के आपस में रिश्ते बहुत ही मधुर हो चुके हैं, हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं, हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। तो ऐसे आपको बोलना है। आप अपनी भाभी के लिए भी ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ये आप एनर्जाइज करके एक दिन पहले भी रख सकते हैं। जब भी आपको मौका मिले बस एनर्जाइज करके आप रख लें और ये फिर आप बांध दीजिएगा। बच्चे अगर छोटे में तो ऐसे में माता या पिता वो एनर्जी देके कर सकते हैं। अगर आप उसमें कोई इच्छा नहीं बोलना चाहते तो केवल आप मंत्र जाप बोल दें और फिर वो पहना दें, तो उसमें एक अलग ही शक्ति, अद्भुत ही शक्ति आ जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ अगला उपाय। अगर आपके रिश्ते बहुत ही खराब है, चाहे आपके भाभी के साथ, देवरानी जेठानी के साथ, बहन के साथ या भाई के साथ, जिनके साथ भी आप ये पर्व हमेशा मनाते थे या मनाते हैं, अगर उनके साथ आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ गई है और आप में दूरियां बन गई, आप लोग बात नहीं कर रहे, तो ऐसे में मैं आपको उपाय बता रही हूँ, ये आप ज़रूर से कीजिएगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। आसान सा उपाय। आपको क्या करना है, एक शहद की बोतल लेनी है। शहद की बोतल ये आपको पूजा की दुकान से लेके आनी है। जो छोटी वाली बोतल आती है ना, वो आप लेके आइएगा। शहद की बोतल लेके आए। अब आपको क्या करना है, एक कागज़ पे सबसे पहले आप रेड कलर की पेन से, यानी कि लाल कलर की स्याही से आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आप अपने भाई का, भाभी का, जिनके साथ भी आप अपने रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, आप उन सबके नाम नीचे लिख लीजिए, ठीक है। बाकी किसी के लिए नहीं आपको लिखने, उन्हीं के लिखने हैं जिनके साथ आप ये रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं या जिनको आप ये लुम्बा बांधते हैं, उन्हीं के नाम आपको नीचे लिखने हैं। सबसे पहले आपका नाम होगा, फिर बाद में आपके भाई, भाभी, देवरानी, जेठानी, जिनके साथ भी आप ये मनाते हैं, उन सबके नाम नीचे आप लिखते चले जाएंगे। एक ही पर्ची में आपको ये लिखना है। सफ़ेद रंग का कोरा कागज़ होना चाहिए, उस पर लाइन्स नहीं होनी चाहिए। अब इस कागज़ को आप लपेट लें। और अच्छा हाँ, एक और चीज़, शहद की बोतल पूरी भरी हुई होगी तो आपको क्या करना है, उसमें से थोड़ा सा शहद निकाल के, जो किचन का जो सिंक होता है ना, उसमें से 1 चम्मच आप निकाल के डाल दीजिए, क्योंकि इस्तेमाल आपको नहीं करना है वो। 1 चम्मच आप निकाल के डाल दीजिए। अब थोड़ी सी वो बोतल ऊपर से खाली हो जाएगी। अब आप उसमें ये पर्ची डाल दें। पर्ची लपेट के डालने के बाद ऊपर से आप थोड़ी सी चीनी भी डाल दें। जो घर में चीनी होती है हल्की सी, बस आप उसके बॉटल के अंदर ऊपर से डाल दीजिए अंदाज से। अब इस बॉटल को अच्छे से आप टाइट बंद कर दीजिए। टाइट बंद करने के बाद इस बॉटल को आप अपने हाथ में पकड़ेंगे और आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आप इच्छाएं सबके लिए, जिनके भी आपने नाम लिखे, उनके साथ आप क्या चाहते हैं उनका नाम लेते हुए वो प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान में वो चीज़ हो चुकी है, ऐसे आपको बोलना है। याद रखिएगा, इसमें एक भी नेगेटिव शब्द नहीं आना चाहिए, सारे शब्द एकदम सही होने चाहिए। मान लो कि आपके भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आपको ये नहीं बोलना कि मेरे भाई का गुस्सा कम हो जाए। आपको ऐसा बोलना है, मेरा भाई अब बहुत ही शांत हो गया है और वो बहुत ही अच्छे से प्यार से बात करने लगा है। मेरे रिश्ते बहुत ही अच्छे हो गए मेरे भाई के साथ। मेरे रिश्ते मेरी भाभी के साथ भी बहुत अच्छे हो गए। मेरी भाभी भी बहुत मुझे अच्छे से प्यार से बात करती है।
हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, हम एक दूसरे के साथ खड़े, हम एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। ये मैंने केवल आपको एग्जाम्पल बताया है। आप अपनी भाषा में इस तरीके से पॉजिटिव बातें बोल के आप उस बॉटल को चार्ज कर लें, क्योंकि जब तक आप अपनी मन की मनोकामना उसमें नहीं बोलेंगे ना, वो जो आपने उपाय किए वो काम नहीं करेगा। तो आपने ये बोल दिया, उसके बाद जो भी मंत्र जाप आप करना चाहे वो कर ले, केवल 1 मिनट के लिए कोई भी मंत्र जाप। सबसे बेस्ट हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूंगी कि ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये बहुत अच्छे से काम करता है जहाँ पे रिश्ते सुधारने होते हैं। तो आप बोलेंगे ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नहीं समझ में आए तो आप जय श्री कृष्ण बोल सकते हैं, नहीं तो आप केवल बोल दे क्लीम क्लीम क्लीम। 1 मिनट के लिए बोलना है बस। अब आप इस बॉटल को लेंगे और क्या करेंगे, आपके घर में जो भी पौधे हैं, गमले हैं, उसमें किसी में भी आप इसको दबा के डाल दें मिट्टी के अंदर। अगर आपके पास गमले नहीं हैं तो घर के बाहर कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको समझ में आए, गार्डन में या कहीं पे भी, किसी भी पेड़ के नीचे, कोई भी पौधे के नीचे या पेड़ के नीचे इसको जमीन में जाके दबा के आ जाए। लेकिन ये उपाय आपको रक्षाबंधन वाले दिन ही करना है। आप ये पूरे दिन में सुबह से लेके शाम तक सूर्य अस्त होने से पहले कभी भी कर सकते हैं। सुबह सुबह भी आप जाके करके आ सकते हैं, लेकिन ये जरूर से कीजिएगा। जैसे ही आप करेंगे ना, देखिए परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। ये जो भी मैंने आपको उपाय बताए, एक बार करके तो देखिएगा, परिवर्तन जरूर आपके जीवन में आएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपके जीवन में परिवर्तन आए तो। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इससे क्या होगा, बाकी लोगों की भी मदद हो पाएगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन है, वहां पे आप जरूर से प्रेस कर ले। उसके पास में एक बेल बटन है, उसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा। इससे जो भी मेरी आगे आने वाली वीडियोस है उसके बारे में आपको पता लगने लग जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।